ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं चुनाव विश्लेषक हरीश वशिष्ठ और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। कुदरती खूबसूरती वाले राज्य हिमाचल प्रदेश में चुनावी रंग चढ़ता जा रहा है। राज्य की 13वीं विधानसभा के चुनाव के लिए दोनों पारंपरिक प्रतिद्वंदियों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी अभियान की कमान खुद अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने संभाल रखी है। वहीं कांग्रेस की ओर से पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर पड़ी हैं। हरेश जी, चुनावी अभियान किस तरह से चढ़ रहा है? हवा का क्या रुख लग रहा है? ऐसा है कि इस समय जो रवायती पार्टियां हैं हिमाचल की, कांग्रेस और भाजपा, दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और यहाँ हिमाचल में एक, जैसा आपने कहा, हिमाचल में एक परंपरा रही है, रवायत रही है कि एक बार कांग्रेस तो एक बार भाजपा। और इस बार कांग्रेस को लगता है कि इस बार उसका नंबर है, लेकिन भाजपा है मिशन रिपीट लेकर चल रही है। और उसके लिए उसने अपने जितने दिग्गज नेता है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, या जैसा आपने कहा हिमाचल से जुड़े और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, या फिर कल योगी आदित्यनाथ हैं वो रहे, तो पूरे दिग्गज है वो उन्होंने झोंक दिए हैं, ताकि ये जो हिमाचल में बार बार चलता है कि एक पार्टी एक बार, दूसरी पार्टी अगली बार, तो वो खत्म किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ है जो कांग्रेस है, उन्होंने भी, प्रियंका गांधी है, उनको उतारा है, कांग्रेस की महासचिव है, उनकी रैलियों में भी भीड़ है वो उमड़ रही है। और उसके साथ स्थानीय स्तर पर उनके जो दिग्गज नेता है वो माहौल को बदलने में लगे हुए हैं। और इस बार जैसा माहौल बना है उसमें महंगाई है और हिमाचल की पेंशन है, उसका मुद्दा है, और उसके साथ फिर भ्रष्टाचार है, उसका मुद्दा है। इनको लेकर है कांग्रेस को लगता है कि वो इस बार सत्ता में वापस आ सकते हैं। हरेश जी, एक चीज यहाँ पर याद आता है, जैसे अभी वीरभद्र सिंह नहीं है, जब से हिमाचल की विधानसभा अपनी अलग हुई है पंजाब से 1967 से, तब से लेकर के जब तक वो जिंदा रहे, हिमाचल के सबसे कद्दावर कांग्रेसी नेता रहे। इस बार पहला चुनाव है जब हिमाचल में बिना उनके कांग्रेस मैदान में उतर रही है। इसका कुछ असर नजर आता है आपको? हाँ, बिल्कुल नजर आता है। तो जैसा आपने कहा, वीरभद्र सिंह एक ऐसे नेता थे जिनकी हिमाचल के हर विधानसभा क्षेत्र में पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंस था, यानी हर विधानसभा क्षेत्र में उनका वोटर था, उनका व्यक्तिगत रूप से संपर्क, नाम लेकर जानते थे, और वो वहाँ के मुद्दों को भी बहुत बखूबी जानते थे। और एक एक सड़क, एक एक जंगल उनके टिप्स के ऊपर था। जब बात करते थे तो वो जंगल की बात करते थे, नदियों की बात करते थे, सड़कों की बात करते थे। तो उनके ना रहने से इस बार कांग्रेस को बड़ा एक खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है। हालांकि उनकी पत्नी है, प्रतिभा सिंह है, और मंडी से सांसद भी है, वो कांग्रेस अध्यक्ष है और उन्होंने कमाल संभाली हुई है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से खेमों में बटी हुई है, 3 तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, चाहे वो कैंपेन कमेटी के जो प्रमुख हैं वो सुखू हैं, या फिर विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं मुकेश अग्निहोत्री हैं, वो तीनों का इस समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। तो एक जो पार्टी को साथ लेकर जो चलने वाला जो एक जज्बा है वो दिखाई नहीं पड़ता। अगर वीरभद्र सिंह रहते तो पार्टी एक साथ भी चलती और पार्टी को बल भी मिलता। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस पटियाला राजघराने से आते हैं, उसका भी हिमाचल में बड़ा प्रभाव रहा है और हिमाचल प्रदेश में उसका भी बहुत सारा हिस्सा रहा है। और लोगों ने देखा है जब कैप्टन अमरिंदर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर शिमला, सोलन आते थे तो वहाँ भी हर व्यक्ति उनको पहचानता था। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसका भी असर कुछ पड़ेगा चुनाव पर? कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उनका एज सच कोई हिमाचल के चुनाव पर बहुत असर होगा ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। वहाँ जो असर है, वो जिसकी गूंज है वो दिखाई पड़ती है, वो प्रधानमंत्री मोदी का जो ब्रांड नेम है उसका असर दिखाई पड़ता है। और साथ में जो भाजपा का जो काडर है, वो काडर है वो इस समय बहुत एक्टिव है। लेकिन उसके साथ साथ उन्हें जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे भी जूझना पड़ रहा है।
जयराम ठाकुर हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की, मुख्यमंत्री के तौर पे 5 साल लगाए, लेकिन अभी तक उनका कद वैसा नहीं बन पाया जैसा वीरभद्र सिंह का था। तो लेकिन भाजपा को जो फायदा मिलेगा वो जो कार्यकर्ता हैं, उनका डेडिकेशन है। बिल्कुल, ये तो बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर 2014 के बाद से जितने भी चुनाव लड़ती है या लड़ रही है, उसमें हर बार उसके पास सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता या सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी छवि ही रहती है। तो निश्चित तौर पर इसका असर तो पड़ेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हैं और उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है। हमीरपुर से सांसद भी हैं वो। निश्चित तौर पर ये एक भाजपा को इस बात का लाभ है, वो जरूर मिल रहा है कि जेपी नड्डा हैं, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अनुराग ठाकुर हैं, वो एक ऐसे मंत्री हैं जिनकी सबसे सक्रिय लोगों में गिनती है वो की जाती है। और उन दोनों ने वहाँ काफी जो इस समय परिश्रम है वो किया है। लेकिन उसके साथ ही एक जो दिक्कत बीजेपी को यहाँ फेस करनी पड़ रही है वो है कि दोनों केंद्रीय स्तर के ऊपर दोनों दिग्गज नेता है, हिमाचल के लिए पिछले 5 साल के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है वो लेकर नहीं आ पाए। हिमाचल 2 हिस्सों में बटा हुआ है, इसको अपर हिमाचल कहा जाता है और दूसरा लोअर हिमाचल कहा जाता है। ये दोनों ही नेता लोअर हिमाचल से जुड़े हुए हैं। जो अपर हिमाचल है उसमें बीजेपी के पास इस तरह का नेता भी नहीं है। हिमाचल की जो जनता है, लोग हैं, बड़ी उम्मीद कर रहे थे, वो नहीं आ पाई। इसका कुछ नुकसान है, बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। शुरू में लग रहा था कि आम आदमी पार्टी ने एकदम से ताकत झोंक दी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है कि उसका फोकस, कम से कम मीडिया का तो जो प्रोजेक्शन है वही बता रहा है कि पिछले कुछ दिनों से उसका फोकस गुजरात पर है। क्या लग रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी किसके वोट बैंक में और कितना सेंध लगा पाएगी? अगर 6 महीने पहले है पंजाब का चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ी जीत है वो हासिल की। हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है पंजाब के साथ जुड़ा हुआ है और हिमाचल बनने से पहले लगभग आधा हिमाचल का आज का क्षेत्र है वो पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। तो अगर 6 महीने पहले ही ये हिमाचल में भी चुनाव हुआ होता पंजाब के साथ है तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी है एक वहां डेंट है डाल सकती थी। लेकिन कैंपेन शुरू हुआ, भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उसमें आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है और वो कुछ रैलियां करके गए, लेकिन वो उस तरह का एक वहां पर वातावरण है पार्टी के पक्ष में वो तैयार नहीं कर पाए। और वो जैसा हिमाचल में लगातार चलता रहा कि टक्कर कांग्रेस और भाजपा के अंदर रही है, तो वैसा ही आम आदमी पार्टी खड़ी नहीं हो पाई। तो दोबारा फिर इस बार ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का कोई बहुत बड़ा असर वहां दिखाई नहीं पड़ेगा और टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही रहने वाली। कह सकते हैं जिस तरह से पिछले चुनाव में जो 6 महीना पहले पंजाब के साथ ही हुआ, गोवा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी पहले शुरुआत में दिखी कि बड़ी तेजी से उभर रही है, लेकिन नतीजों में बहुत ज्यादा असर नहीं डाल पाई, लगता है कि कुछ ऐसा ही इस बार हिमाचल में भी होते नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर है। और वो हिमाचल में तो एक वो कहावत है इस समय बड़े जोर से चल रही है जो आम आदमी पार्टी को लेकर है, और वो है कि आपुले ग्रेस टू दूजले ज्ञान, औरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत। आप दिल्ली मॉडल की बार बार बात करते हैं, पंजाब की आप बार बार बात करते हैं कि पंजाब में हमने ये कर दिया वैसा कर दिया, दिल्ली में स्कूलों को लेकर स्वास्थ्य को लेकर हमने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन हिमाचल में एक तो ये है कि यहाँ के जो आम जो व्यक्ति है वो बहुत पढ़ा लिखा है, यहाँ की साक्षरता दर है जो छोटे राज्य है उसमें देश में सर्वाधिक है, तो वो इन सब बातों को समझता है। और शुरू में जो एक उनकी हवा दिखाई पड़ी थी, वो जैसे जैसे ये चुनाव अब मतदान के करीब आता जा रहा है, हवा वो छट चुकी है। चुनावी माहौल पर आपने हमारे साथ काफी सार्थक चर्चा की, बहुत सारी जानकारियां दी। हरेश जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे चुनाव विश्लेषक हरीश वशिष्ठ और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR
और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।